है, यदि कोई सांसद विधायक जनता के पैसे की चोरी करता है, कमीशन खाता है, घूसखोरी करता है, कोई अधिकारी घूसखोरी करता है, कमीशन खाता है, तो उसको फांसी पर लटका दीजिए आप। ऐसा कानून लाइए आप, ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं पास कर रहे हैं, ऐसा बिल क्यों नहीं ला जा रहा है। इसको लाएंगे तो 4 लोग फांसी पे लटकाए जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जनता का पैसा अपने आप बचना शुरू हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव मामले पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर आम जनता का क्या फायदा और नुकसान होने वाला है, इस मामले की जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। तो लीजिए, इससे जानकारी हम लेना चाहते हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इससे जनता का क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जी, इसकी चर्चा जो है बहुत पहले से हो रही है। जी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक जी, की चर्चा बहुत पहले चली आ रही थी, जी, लेकिन विधेयक बिल पास नहीं हो पा रहा था सदन में, लेकिन जी, किस तरह से पास हो गया। जी, उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा बहुत पहले से चल रही है, और इसको लेकर के नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट ने जी, इस पे मुहर लगा दी है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह जो है बिल सदन में पेश होगा, वहाँ पास होगा कि नहीं पास होगा यह अलग की बात है, लेकिन अभी मंजूरी मिल चुकी है और बात हो रही है इसका कितना फायदा कितना नुकसान होने वाला है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जब एक बार सभी चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सरकार का पैसा बचेगा, सरकार का समय बचेगा और सरकार के जो तंत्र है उनको कम श्रम देना पड़ेगा चुनाव में। लेकिन अभी आपको बता दूं, वन नेशन वन इलेक्शन से जो पैसा बचेगा जी, वो तो बचेगा ही, लेकिन इसके अलावा सरकार को और भी कानून लाना चाहिए, क्योंकि पैसा, जनता का टैक्स का पैसा कहीं और जाता है। कुछ सांसद विधायक अकुत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, जनता के टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह कमीशन के रूप में हो, चाहे घूसखोरी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में उनके पास जा रहा है। आप देख रहे हैं आपका सांसद, आपका विधायक कहां से कहां पहुंच गया, आय से अधिक अकुत संपत्ति अर्जित करता है। सड़कें बनती हैं, 6 महीने में 3 महीने में टूटनी शुरू हो जाती हैं और 1 साल 2 साल में तो वो चलने लायक भी नहीं रह जाते। ग्रामीण सड़कें बहुत बदतर हालत होती है। तो एक सड़क बनती है, बार-बार टूटती है, बार-बार उसी पे पैसा खर्च करना पड़ता है सरकार को, तो यह भी तो सरकार का पैसा की बर्बादी है, जनता हाँ, के पैसे की बर्बादी बर्बादी है। सरकारी भवन बनते हैं, मानव गुणवत्ता में उतना नहीं बन पाते हैं, बार-बार फिर उसको जीर्णोद्धार करना पड़ता है, ये तो बर्बादी है। पुल बनते हैं, पुल गिर जाते हैं, बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जो मानव गुणवत्ता में नहीं हो पाते, जी, तो वो भी तो सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना सरकार दे रही है और ना ही अधिकारी दे रहे हैं। क्यों देंगे भाई? अधिकारी को कमीशन मिल जाता है और नेता है उनको भी कमीशन मिल जाता है। आप देख रहे होंगे एक अधिकारी जो है कितना पैसा कमा लेता है, एक सांसद विधायक कितना पैसा कमा लेता है। नुकसान तो जनता का हो रहा है ना। वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रहे हैं, तो क्या इससे जो पैसा है जनता का बचेगा? ठीक है, बच जाता है पैसा, लेकिन जो पैसा बचेगा उसका सदुपयोग कितना कर पाएंगे आप? वो विकास कार्य में लगाने की बात की जा रही है, तो विकास कार्य ऐसे ही होगा, सड़कें टूटती रहेंगी, भवन मकान गिरते रहेंगे, अधिकारी और नेता मालामाल होते रहेंगे और जनता, जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के परिवार है, वो कर्ज में डूबता जाएगा, वो अपने बच्चों को ठीक नहीं पढ़ा पाएगा। आप जब कह रहे हैं कि हम आर्थिक महाशक्ति बन के उभर रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, तो सरकार की भी तो आय बढ़ रही है। जब सरकार की आय बढ़ रही है तो आप जो संविदा कर्मचारी उनको 10,000 रुपया क्यों दे रहे हैं, 8,000, 5,000, 6,000 रुपया क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं उसको 30,000 रुपया, 25,000, 30,000 और 50,000 रुपया उसको मानदेय कर दे रहे हैं? ये भी तो एक तरह से आप विकास की बात करते हैं, तो ये भी बात करिए ना कि जब पैसा बचेगा तो हम इनका मानदेय बढ़ा देंगे, अस्थायी कर देंगे। लेकिन मेरा एक राय है, मेरा निजी राय है, यदि कोई सांसद विधायक जनता के पैसे की चोरी करता है, कमीशन खाता है, घूसखोरी करता है, कोई अधिकारी घूसखोरी करता है, कमीशन खाता है, तो उसको फांसी पर लटका दीजिए आप। ऐसा कानून लाइए आप, ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं पास कर रहे हैं, ऐसा बिल क्यों नहीं ला जा रहा है। इसको लाएंगे तो 4 लोग फांसी पे लटकाए जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जनता का पैसा अपने आप बचना शुरू हो जाएगा, तो विकास ही विकास दिखाई देगा। आप देखिए हमारे बगल में चीन है, रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये लोग क्या है, ये लोग तो महाशक्ति बन के उभर गए हैं और हम आजादी के 70 साल बाद भी उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं, महाशक्ति नहीं बन पा रहे हैं।
ये भी तो देखना होगा ना कि जो पैसा हमारा जनता का है वो गलत जगह पर न जाए, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। आप पैसा बचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा बचाने के बहुत अच्छा तरीका यह है, आप बिल लेकर आइए, भ्रष्टाचार विरोधी जो बिल लाइए और उसमें प्रावधान करिए कि जो भी घूसखोरी करेगा, आय से अधिक जिसकी संपत्ति हो जाएगी उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब देखिए 2-4 लोग फांसी होगी, किसी की हिम्मत नहीं करेगी घूस खाने की, रिश्वत खाने की, जनता का पैसा जनता के पास ही रह जाएगा। वहीं विपक्ष का यह कहना है कि ये संविधान, यदि वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इसमें संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ करना पड़े, लेकिन अभी ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं कि 2 फेज़ में चुनाव होगा, पहले फेज़ में लोकसभा और विधानसभा का होगा, दूसरे फेज़ में नगर निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का और फिर ग्राम पंचायतों का प्रधान, सदस्य, बीडीसी का चुनाव होगा। तो इसमें कहा गया कि जब लोकसभा, विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो उसके 100 दिन के अंदर इनका चुनाव होगा, नगर निकायों का चुनाव होगा, फिर इसके पंचायत चुनाव होगा। तो 100 दिन के अंदर होगा, लेकिन फिर तो फोर्स लगानी पड़ेगी, उसमें दोबारा चुनाव होगा तो फिर वहीं पर यदि किसी का बहुमत नहीं हो पाता है, मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आती है, तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा। बहुत सारी विसंगतियां बीच में हैं, इसको देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति नहीं हो पा रही है, बाधा पैदा हो रही है, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। वहीं पर 17 सितंबर को जो आपके अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि जल्दी ही ये वन नेशन का जो है प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और बिल बन के सदन में आ जाएगा। तो उनका कहना भी सही हो रहा है, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता को इसमें बताना होगा, जनता को इस पे चर्चा करनी होगी। क्या वाक़ई में अगर ऐसा कानून बन जाता है वन नेशन वन इलेक्शन से, एक वोटर लिस्ट बनेगी, एक फोटो पहचान पत्र रहेगा इलेक्शन का, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन क्या इससे पैसा जो बचेगा उसका सदुपयोग कहाँ होगा, इसका तो बताइए। हालाँकि बहुत सारा पैसा नहीं बचता है इलेक्शन में, वो तो रूटीन प्रक्रिया हो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इस पैसे की बर्बादी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, जनता को सोचना होगा, जनता भी अपनी राय दे इसमें। और जो पैसे की बचाने की बात कर रहे हैं लोग, वो पैसा बचे, वाक़ई बचे, इससे कुछ बचेगा भी, लेकिन ये तब तक नहीं बचेगा जब तक अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। कुछ नेता हैं, कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक और कुछ अधिकारी हैं जो तनख्वाह का पैसा नहीं छूते, अकाउंट बड़ा होता है, कमीशन से वो लोग अपना काम चलाते हैं, घूसखोरी से काम चलाते हैं, आय से अधिक संपत्ति करते हैं। हवस हो गई है किसके पास कितनी संपत्ति हो जाए, तो जनता का पैसा वहां जा रहा है, तो वहां क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं आप लोग? वहां पे तो कानून बनाइए ना कि आपका सांसद चोरी करेगा, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करेगा, तो उसके लिए हम कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। जी जी बिल्कुल। ऐसी सजा का प्रावधान कि दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, उसको थर-थर काँपेगा। इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन का एक माइनस पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब कभी एक साथ चुनाव होंगे और किसी की लहर चलेगी, तो लोकसभा और संसदीय में दोनों की एक साथ लहर चलेगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, और जो सत्ता में आएगा वो अनेक प्रकार से प्रयास करेगा कि दोबारा चुनाव हो तो फिर उसी को लाभ मिले। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस भी हो सकती है, इस प्रकार की नौबत आ सकती है, तो माइनस पॉइंट हो सकता है। इसका भी कुछ विचार करना चाहिए सरकारों को और विपक्ष और पक्ष दोनों लोगों को। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे जनता को दिया।